आज का जो हम लोगों का क्लास है ये एक रिवीजन क्लास है, जिसमें जितने भी क्वेश्चन को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए हैं सभी पे हम लोग आज जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें आपको देखना है कि आप सीखे या नहीं सीखे। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, कॉपी पेन लेके बैठना होगा और हमारे साथ बना के देखना होगा। कहीं ऐसा नहीं कि हम बनाते गए और आप देखे, अब सीखे कि नहीं सीखे अब तो यहाँ जांचना है। तो आज जो है हम लोग रिवीजन करेंगे और हमारे साथ ही आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है। कॉपी पेन लेके आपको वहाँ तैयार रहना है, यहाँ क्वेश्चन हम समझाएंगे उसको बनाना है, देखना है आप सीखे या नहीं सीखे। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न रहा, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 300 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति होगी। अब इसमें कौन सा लगेगा, ये पहले टाइप का टाइप वाइज ही रिवीजन कराएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको जांचना है कि आप कितना सीखे। तो 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 300 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति, शक्ति P पावर P निकालना है। तो हम ऐसा पढ़े थे, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। और इसी से बनाए थे, इस तरह से इसको आई के रूप में कन्वर्ट किए थे, V बराबर आई आर से उसको कन्वर्ट किए थे। तो डायरेक्ट अब यहाँ तो हम वो बेसिक नहीं बताने वाले, हम तो डायरेक्ट सूत्र बताएंगे कि कैसे प्रयोग करना है। ये हो गया P बराबर, जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं, बेसिक करें कंप्लीट, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। इसी पे हम ये बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बताए थे क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखना और जो ज्ञात करना उसको भी लिखना। हम यहाँ पे बना रहे हैं इसका 1 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए हम बना रहे हैं, क्या दिया, 1.5 ओम के प्रतिरोध यानी कि आर दिया है 1.5 ओम, परिपथ पर 300 वोल्ट वी दिया है 300 वोल्ट, और क्या पूछा, शक्ति P बराबर वाट। अब इस सूत्र में P V R तीनों है, ऐसा ही सिखाए थे हम, जिसमें तीनों मिले, जो ज्ञात करना और जो जो दिया है सब मिले उसमें। तो इसमें P बराबर वी स्क्वायर बाय, हमको निकालना क्या है P, तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर वी स्क्वायर, भी कितना है 300, यानी कि 300 गुना 300, आर क्या है 1.5, बताए थे दशमलव हटता है तो नीचे जीरो, ये चले जाएगा ऊपर, यहाँ से 15 से 20 बार में 300, अब ये 6, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो, शक्ति, शक्ति क्या है वाट में, वाट में शक्ति का ऐसे मात्रक वाट, यह डब्लू लिखा रहेगा यहाँ पे, या डब्लू लिखा रहेगा या वाट लिखा रहेगा, डब्लू लिखा रहेगा, ये शक्ति का ऐसे मात्रक डब्लू। तो आपसे बना या नहीं बना इसको जांचना है। तो ये कैसे बना, यहाँ से फिर एक बार समझा देते हैं। आर दिया गया है, भी दिया गया है, पी शक्ति निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ वी स्क्वायर बाय आर करना है, वी स्क्वायर बाय आर, आर की दशमलव हटा तो ऊपर जीरो चले गया, 10 चले गया, तो यहाँ से हो गया 60,000 वाट। तो ऐसे आपको जांच करना। अब इस दूसरे नंबर में देखते हैं, दूसरे, पहला तो बन गया, दूसरे नंबर में देखते हैं हम लोग। 400 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 400 वाट के लैंपों का प्रतिरोध होगा। तो दो समान लैंप, दो जो है, एक 400 वाट का एक 500 वाट का, लेकिन वोल्टेज समान है। इसको हम मिटाते हैं, पहले यहीं पे बनाते हैं। पहला लैंप जो है, पहला लैंप जो है, पहला लैंप जो है 400 वाट का है, 400 वाट का है, 400 वाट का है। और दूसरा जो है, दूसरा जो है, थोड़ा सा जरूर धीरे चलेंगे, यहाँ भी समझना है, पहले तो अपने से आपको बनाना होगा, तो उसके बाद यहाँ देखना है। पहला वाट इतना, दूसरा जो है लैंप, दूसरा जो है ये है 500 वाट का, ठीक। अब समान वोल्टेज, भी जो है समान है, वोल्टेज समान, समान भी जो है समान है। इसमें निकालना क्या, प्रतिरोध आर निकालना है, आर बराबर वाट, आर बराबर वाट, आर। तो इसमें क्या, इसमें है
इस तरह का यहाँ देखना है। इसमें यहाँ जो यहाँ पे देखना है कि आर इसी सूत्र से बनेगा, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी। यहाँ पे भी हो जाएगा आर बराबर वी स्क्वायर बाय पी। यहाँ R1 कर देते हैं इसको, इसके लिए ये R2 कर देते हैं। तो वी स्क्वायर, वी कितना है पहले लैंप के लिए V1 कर देते हैं, ये V2। तो यहाँ पहले लैंप के लिए V कितना है, पहले लैंप के लिए V ये दोनों समान है, भले एक जैसा लेकिन ये दोनों समान है, ऊपर समान है। नीचे जो है ये V, ऊपर V है, ये V1 भी V है, और P पहले लैंप में P है 400 और दूसरे लैंप में जो है V तो समान है, V का V ही रहेगा, और P जो है 500 है। यहाँ से ध्यान से समझना है। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। पहला लैंप 400 वाट, दूसरा 500 वाट, V समान और R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी। अब यहाँ से देखना है, हम इसी में बताए थे, इसी में हम बताए थे पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन। ये सिर्फ समझने के लिए इस तरह से छोटा सा कॉन्सेप्ट, उस तरह से ऐसे भी पता चल जाएगा इसमें कि नीचे यदि छोटा है कटेगा, ऊपर समान रहे, ऊपर जो है समान रहे, नीचे यदि छोटे चीज से कटे तो आंसर बड़ा के रूप में आएगा, यदि बड़ा से कटे तो आंसर छोटा के रूप में आएगा। यदि हम कहें यहाँ पे, यदि हम कहें 50 को यदि हम 10 से भाग दें और 50 को यदि हम 25 से भाग दें, 50 को यदि हम 10 से भाग दें तो 10 से ये 5 बार में ऊपर समान रहना चाहिए, और 25 से यदि 50 में भाग दें तो आंसर आएगा 2। तो यदि नीचे का बड़ा हो गया, नीचे का बड़ा हो गया तो फाइनली जो असर पड़ेगा वो छोटा हो जाएगा। नीचे जो बड़ा रहेगा और फाइनली जो असर पड़ेगा वो छोटा हो जाएगा, और नीचे यदि छोटा है फाइनली जो असर होगा उस पर मतलब पूरा जो कट के निकलेगा वो बड़ा, नीचे छोटा पूरा कट के जो आंसर निकला वो बड़ा, और नीचे बड़ा, फाइनली जो असर पड़ेगा, फाइनली जो ये असर पड़ेगा ये क्या हो जाएगा, फाइनली नीचे छोटा तो आंसर बड़ा के रूप में आएगा। तो नीचे छोटा किसका है, इसका 400, ये कट के जो आंसर आएगा ये बड़ा आएगा। तो यही पूछा गया है कि लैंपों में 400 वाट के लैंपों का प्रतिरोध होगा, 500 से 400 लैंप का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो यही बात याद रखना है, 500 वाट 400 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा और उसका कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 16 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। 16 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। इस टाइप का भी हम क्वेश्चन कराए थे, प्रश्न कराए थे और बताए हुए थे कैसे बनेगा। तो ये जो है किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद काला टी शर्ट ऑफिस से कह रहे थे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद लग रहा है कि बनेगा, कहाँ से बनेगा, नोट टाइप करा चुके हैं, कॉपी किताब निकला ही नहीं, सिर्फ देखते गए। तो यहाँ जो है इसको समझना है, ऐसा थोड़ी है कि हम एक बार पढ़ा दिए हो गया बन जाएगा, नहीं, कभी नहीं वैसे होगा, उसके लिए कई बार देखना होगा वीडियो को। तो इसको जो है समझना है ध्यान से। अभी भी कॉपी किताब नहीं निकला है तो कॉपी किताब पहले निकालिए जाके। तो यहाँ देखना है 16 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है। तो बताए थे हम इसमें जितना गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना, और कितना ओम है, 16 ओम। बताए थे जितना गुना कर दिया जाता है उसका स्क्वायर करना है और प्रतिरोध में भाग देना है, इसका स्क्वायर करना है, तो आ जाएगा 4, और इसी 4 से इसमें भाग देना है, बस आ जाएगा नया प्रतिरोध। क्या बताए कि बताए थे जितना गुना कर दिया जाता है, 3 गुना करके तो 3 का स्क्वायर, और जितना पुराना प्रतिरोध उसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा नया प्रतिरोध। तो 4 से इसमें देंगे भाग, 4 से देंगे इसमें भाग, तो आ जाएगा 4 ओम, नया प्रतिरोध 4 ओम। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 16 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना किया तो उसी का स्क्वायर करें, जितना गुना उसका स्क्वायर, और जो आएगा उसी से पुराने प्रतिरोध में भाग। और कभी यहाँ आ जाए, मान लिया जाए कभी आ जाए यहाँ पे 36 ओम प्रतिरोध वाले तार को 3 गुना कर दिया जाता है, 36 ओम प्रतिरोध वाली तार को 3 गुना कर दिया जाता है, तो नए प्रतिरोध की गणना करें। बताइए क्या होगा इसमें,
36 ओम प्रतिरोध वाले तार को 3 गुना कर दिया जाता है, तो नए प्रतिरोध की गणना करें, क्या होगा यहाँ पे होगा जितन जो है उसका स्क्वायर, जितना गुना 3 का स्क्वायर 9, और 9 से ही इसमें भी भाग देंगे, तो 9 से 4 भाग देंगे, भाग कितना आ जाएगा, 9 से 4 4 ओम, 4 ओम। जरूरी नहीं कि हर बार आंसर सेम है, वो तो उस तरह का था, कंडीशन तो आ गया। तो 9 से इसमें भाग देंगे, तो 9 से 36 में भाग दिए तो 4 ओम। तो इस तरह से बनाना है, जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर, पुराने प्रतिरोध में भाग, नया प्रतिरोध आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों, कभी किसी के मन में आए कि ये स्क्वायर करे और ये 36 कटने लायक नहीं रहे, तब तो ऐसा क्वेश्चन शायद ही कभी पूछा जाए, वो कटने लायक ही एग्जामिनर देगा कि जो स्क्वायर करके आया उसके बाद जो पुराना प्रतिरोध है वो उससे कटना ही चाहिए। अब यहाँ पे 40 दिया रहता था, यहाँ हो जाता 40/9, 40/9, तो वैसा शायद ही कभी मिल सकता है क्वेश्चन, ऐसे सिंपल ही आएगा इस तरह से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोधों की गणना करें। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझाए हम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम कहने का मतलब इस तरह से 6 ओम का 3 प्रतिरोध, 6 ओम। परीक्षा में ये सब चित्र भी नहीं बनना, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि कैसे कैसे हमको करना है। तो 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में बताए थे। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 है तो 3 तक जाएंगे, और जितना रहेगा Rn तक जाते रहेंगे, जितना प्रतिरोध कहेगा। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है, सिंपली ढंग से जितना दिया है उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं, ये 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम, कितना हो गया, ये हो गया 18 ओम। तो यही आंसर हो जाएगा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम 18 ओम। अब इसी में हम क्वेश्चन पूछते हैं, यदि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो कुल प्रतिरोधों की गणना करें। हम अब इसी में क्वेश्चन किए, दूसरा क्वेश्चन इसी में नंबर 2 हम क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन तो ये था इसके लिए, अब इसी में हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों को जो है 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा। तो समांतर क्रम में बताए थे 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/Rp 1/6, बाद में ओम लगा देंगे, 1/6 यहाँ से हो जाएगा 1/Rp बराबर LCM 6, इससे इसमें भाग देंगे ऊपर वाले में, तो ये तो इससे ही हो जाएगा, सेम तो सेम हो जाएगा 3/6, 1/Rp बराबर 3/6 यानी कि 1/2, ये कट जाएगा तो 1/2, और 1/2, लेकिन बताए थे कि Rp हमको चाहिए, तो Rp हो जाएगा, पलट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Rp बराबर 2/1 यानी कि 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम। क्या किए, प्रोडक्ट सम लगा सकते हैं, जब 2 प्रतिरोध रहे, फिर 6 और 6 का प्रोडक्ट सम, फिर उसका प्रोडक्ट सम, इसमें भी कर सकते हैं, R1 इंटू R2 R3, उसके बाद R1 इंटू R2 प्लस R2 R3 R1, ऐसे करके। इसमें याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो इसीलिए 1/Rp डायरेक्ट इसको लगाना है, बाद में पलट देना है। 3 ओम के लिए, 3 प्रतिरोध के लिए, जब 2 प्रतिरोध है तो प्रोडक्ट बाय सम करना है। यदि हम इसी में पूछ दें, ये तो था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, हम इसी में पूछ दें कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध, 6 ओम नहीं, 6 माइक्रोफेराड के 3 प्रतिरोध हैं, तो संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन ज्ञात करें। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र में बताए थे श्रेणी क्रम, संधारित्र का श्रेणी क्रम, ये ध्यान से सीखना है। संधारित्र का श्रेणी क्रम ये आंसर, और संधारित्र का समांतर क्रम ये आंसर बताए थे यहाँ पे, कि संधारित्र का श्रेणी पूछे, बनाना तो बना तो है, सिर्फ उसको दिखाना है, हम बता रहे हैं सिर्फ। संधारित्र में पूछता श्रेणी, तो संधारित्र का श्रेणी प्रतिरोध के समांतर की तरह व्यवहार, तो संधारित्र का श्रेणी ये है और संधारित्र का समांतर ये है। तो इस तरह से इसको रिवाइज करना है, जिससे नहीं बन रहा है, नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्लास आप सही ढंग से नहीं किए हैं। आपको फिर से आप देखें क्लास, मतलब पिछला क्लास जो हम टाइप 9 तक कराया उसको फिर से देखना होगा, एक बार में जरूरी नहीं कि समझ आ जाए। तो यहाँ से देखते हैं, अब
4 नंबर है। अब 5 नंबर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 नंबर में आप हमको ये बताइए कि व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कब कहा जाता है, और जब संतुलित होता है तो समीकरण क्या होता है, हमको ये बताइए आप। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित तब कहा जाता है, लिखते हैं हम इसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कब कहा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0, संतुलित कहा जाता है, संतुलित जब, शॉर्ट में लिखते हैं जब जी में, जी मतलब गैल्वेनोमीटर समझना है, आई बराबर 0, आई मतलब धारा, धारा का मान 0। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा। और समीकरण क्या हो जाएगा इसका, P/Q बराबर R/S। क्या एक ही समीकरण ऐसा बताए थे, नहीं, ऐसा भी बताए थे हम, दूसरे में ऐसा भी बताए थे, ये तो एक हुआ, दूसरे में ऐसा भी बताए थे कि हो सकता है कि P/R कर दे और Q/S कर दे, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा होगा तो गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0, तो गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0, धारा का मान 0, तो ऐसा होगा, मतलब P/Q बराबर R/S, और Q को उधर कर दिया तो R नीचे आ गया, P/R बराबर Q/S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में याद रखना है 2 बातों को, कि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होता है, जब धारा का मान 0 होता है तो ये P/Q बराबर R/S, यह ऐसा लिखा सकता है P/R बराबर Q/S, ये कंडीशन। और जब ये लिख दे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q बराबर R/S है, तो कहना कि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होगा, पूछ सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन। हमको बताइए आप लोग की ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक याद है किसी को, नहीं याद है, तो ऊर्जा का, हो सकता है किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछे, किलोवाट घंटा, ऊर्जा का SI मात्रक जूल, व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, इंग्लिश में लिखता था शॉर्ट में, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक जूल, व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अब इसी में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जानते हैं 2000 वाट के एक हीटर द्वारा 5 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगा। 2000 वाट के एक हीटर द्वारा 5 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा निकालें। 2000 वाट के एक हीटर द्वारा 5 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा निकालें। बताए थे ऊर्जा में हम कि KWH किलोवाट घंटा बराबर सबको गुना बटा 1000, ऐसा बताए थे, मतलब जितना शक्ति दिया है और टाइम दिया है सबको गुना बटा 1000। तो यहाँ से हो जाएगा ऊर्जा बराबर, 2000 गुना 5 बटा 1000 बताए, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 ना, हाँ, 1 से 2 बार में 1000 से 2, ये हो जाएगा 10 यूनिट, 10